अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल रेसिपी लेकर आया हूँ। और स्पेशली जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फ्राई दाल के नाम से आपको दाल माश मिलती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल माश दाल बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है हमारी दाल माश। और दोस्तों ढाबा स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल माश दाल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब लेवल्ड माश की दाल लेके धुली मैंने दाल ली है। तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। आप मिनिमम इसे 1 घंटे तक लाजमी भिगोइएगा, आप भिगोएंगे तो ये जल्दी बन जाएगी। तो मैंने 2 कप पानी में 1 कप के करीब दाल लेके यहाँ पे भिगो के रखी हुई है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें इसके अंदर जाएगा एक अदर मैंने मीडियम जो है साइज़ का प्याज लेके इस तरह बारीक काट लिया है। और दोस्तों ये ज़रा ध्यान से समझ लें, ये ज़रा टेक्निकल है। जो ढाबा स्टाइल के अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर टमाटो पेस्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अदर टमाटर लेके और 2 अदर टमाटर 5 अदर मैंने लहसुन के जवे लिए। और उसके बाद मैंने 1 इंच का जो है दालचीनी का टुकड़ा लिया और 4 से 5 के लौंग लेके अच्छे तरीके से पीस कर इसे मैंने इस तरह यहाँ पे पेस्ट बना के रख लिया है। दोस्तों इसमें जो स्पाइस चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ, सिंपल से हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1/4 मैंने टर्मेरिक ली यानी हल्दी, और 1 चुटकी मैंने लिए मेथी दाना ले लें आप, कोई सा भी चल जाएगा। और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ये राई दाना लिया है, मस्टर्ड सीड जिसे कहते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में डालिएगा। इससे जो मखसूस ढाबा स्टाइल है वो आपको फ्लेवर फील होगा, जो फ्राई टाइप आप खाते हैं बाहर से माश दाल। तो आपने ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालनी है, तो ये बहुत मज़े की बनती है इसके साथ। और प्लीज़ एक चीज़ का एहतियात रखना, आपने मेथी या मेथी दाना 1 से 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना, तो ये कड़वा होता है। तो दोस्तों 5 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट इसके अंदर जो गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया लिया है, मैंने धो के साफ़ करके यहाँ काट के रखा हुआ है। 2 हमें चाहिए सब्ज़ मिर्चें। और माश की दाल के अंदर हम अदरक यूज़ करेंगे, ये 1/2 इंच का टुकड़ा है, तो इसे मैंने चॉप किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर एक फ्राई पैन रख लिया है। और दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। इसे गर्म होने दें। दोस्तों इसके बाद इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। साथ ही अदरक शामिल करते हैं। और दोस्तों हमने इसे मीडियम जो है ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमने प्याज और जिंजर डाला है ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइस शामिल कर देंगे, मिक्स करने से। और दोस्तों जो हमने पेस्ट बना के रखी हुई टमाटर, लौंग, लहसुन, दालचीनी की, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। लेकिन जी दोस्तों जो हमने टमाटर प्यूरी डाली थी बीच में, तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है तकरीबन। तो ये बिल्कुल रेडी है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे, माश की दाल जो हमने भिगो के रखी हुई है। चलें दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे, इसे मिक्स कर लें दोबारा। और दोस्तों इसे ढककर 25 से 30 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। मैं आपको 25 से 30 मिनट तक मिलता हूँ।
लेकिन जी दोस्तों तकरीबन ढाबा स्टाइल जो हम दाल बनाने से 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने वाला है। तो अब हम अच्छे तरीके से इसे भुनेंगे। दाल जो हमारी बिल्कुल गल चुकी है, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये देखिए टूट रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनेंगे। पानी हमने बिल्कुल ड्राई बीच में से कर देना, हल्का सा भी मॉइस्चर ना हो। लेकिन जी दोस्तों 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से दाल को भूना है। ये देखिए दाल में चमक भी आ गई, ऑयल तकरीबन इसके ऊपर सेपरेट हो चुका है इसके अंदर से, और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे फाइनली हम इसके अंदर यहाँ पे जो हमने सब्ज़ मिर्च और धनिया काट कर रखा है ये शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। और इसे मिक्स करने अच्छे तरीके के साथ। एक्चुअली दोस्तों हमारी ये दाल तैयार है, तो मैं आपको कुछ इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स भी बताऊंगा और प्रेजेंटेशन करके डिश आउट करके मैं इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारी ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार माश की दाल तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और उतनी ही खाने में मज़ेदार है। मैंने इसे पहले डिज़ाइन किया था, मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़े की लगी। तो इसका जो स्पेशल कॉम्बिनेशन है, आप इसे तंदूरी रोटी के साथ खाएं, फ्रेश गर्म गर्म रोटी लेकर आएँ इसके साथ खाएं, या घर के अंदर ही सूखी रोटी बनाने के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। वैसे सैंडविच के अंदर यानी ब्रेड के अंदर सैंडविच एज अ स्टफिंग के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये माश की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशल मेल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो ये लाजमी आप अपने खुराक के अंदर शामिल करें, और फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अगर वो दूध पिलाती हैं, मिल्क ब्रेस्टिंग करती हैं बच्चे को, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको एक माश की दाल जो रेसिपी दी है, तो आप माश दाल बाई जोली अजीम लिख कर सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो भी रेसिपी मिल जाएगी। तो आपने ये भी ट्राई करनी है, आपने वो वाली भी ट्राई करनी है, वो पंजाबी स्टाइल में। तो ये मैंने ढाबा स्टाइल में बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये माश की दाल ढाबा स्टाइल जो है मैंने बनाई है रेस्टोरेंट स्टाइल पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त है, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।